मशहूर गायक कैलाश खेर गुरुवार को इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने अपने द्वारा गाए प्रयागराज महाकुंभ गीत को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति पर कहा कि हम सभी संत ऋषियों की संतान हैं और हम दूसरों के भले के लिए जीते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए गाया गीत भी गुनगुनाते हुए देश भर सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंडिंग इस गीत के लिए उनका धन्यवाद दिया। नहीं, हमारे इस बार कुंभ के 2 गाने आए हैं, तो एक के लिए तो चर्चा यहाँ आप लोग कर ही चुके हैं, जो वो भी बहुत चर्चित हुआ। वो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा रचित हुआ है, उसको सरकार की तरफ से ऑफिशियल कह सकते हैं, दूरदर्शन का, वो है महाकुंभ है। वो भी चर्चित हो रहा, फिर ये भी चर्चित हो रहा, जो हम लोग कैलासा रिकॉर्ड से जो निकला महाकुंभ संगम, ये है। चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में। स्थावर मतलब जो स्थित तीर्थ होते हैं वो, और जो जंगम तीर्थ वो होते हैं जो संत महाराज महात्माओं के रूप में होते हैं, वो भी चलते फिरते तीर्थ ही होते हैं। तो इसलिए वो जहाँ से गुजरते हैं लोग उनको छू के, उनका आशीर्वाद ले लेकर, उनके चरण छू कर बहुत तिर जाते हैं। तो स्थावर और जंगम दोनों तीर्थों में चलो तीर्थ कर ले, करें तीर्थ स्थावर जंगम में। हर हर नर नारायण हैं, परमात्मा भी अवतरित हैं। ये समय ऐसा होता है महाकुंभ का, जब मेरे दाता भी अवतरित होते हैं, रूप बदलकर, सूक्ष्म रूप में अदृश्य होकर। अभी भगवान उतरे हुए हैं, ठीक है, देवता उतरे हुए हैं। हर हर नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण है। बस इसके पूर्ण यही है, यही आदि है, यही अंत है, यही पूर्ण है। तो इस समय का सदुपयोग करें। ऐ मेरी मानव जाति, आइए अपने आप को स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए और अनुष्ठान कीजिए, और अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थक, मूल्यवान, पुरुषार्थ से भरा हुआ ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ भैया, ये भारतीय जीवन ऐसे ही, सनातन जीवन ऐसे ही था कि भाई अन्यों की सेवा करिए, दूसरों की भलाई करिए, जीवों की सेवा करिए, गौ की सेवा करिए, गौवंश की रक्षा करिए, तत्पश्चात बड़ों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। और यही सीख वहाँ बिन बोले मिल रही है। जितने भी संत अखाड़े हैं वो यही कह रहे हैं, बस सबसे बड़ा सेवा जीवन जीने का तरीका यही है कि बस सेवा करो। कुंभ का लाभ लेना चाहिए। उस खंड में, तीर्थराज प्रयागराज में, वहाँ की मिट्टी में अपने आप को प्रणाम करके, और उसके बाद अपने कृत्यों में, अपने सत्यों में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में प्रगति करनी चाहिए। जाइए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए और अनुष्ठान कीजिए। ये समय ऐसा है, न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे में पूरा विश्व हमारे भारत की ओर लखा रहा है, देख रहा है। इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है इनके यहाँ, इतना बड़ा उत्सव हो रहा, क्योंकि करोड़ों लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं हमारे त्रिवेणी पर। तो ये भारत भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए जाना जाता है। कैलाश जी, इसमें कई विदेशी भी आए हैं कुंभ में, किस तरह से देखते हैं भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं विदेशी? जी, विदेशी देखो भारत के लिए हमेशा से आकर्षित रहे हैं। विदेशियों के लिए तो ये मुक्ति का धाम है हमारा भारत। जब लोग परेशान हो जाते हैं, देखिए लोगों ने दौलत कमा लिए, बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, मशीनें बना ली, फ़ोन बना लिए, पता लगा एप्पल बना दिया, और नई आविष्कार कर दिए। लेकिन जब बुद्धि से वो, उनकी बुद्धि भरमा गई, एकदम पगला गए। जब पगला गए तो सुकून को जो दिखा उनको, आध्यात्म की जो खंड दिखा, वो है भारत। उसमें भारत का कैची धाम दिखा किसी को ऋषिकेश दिखा, किसी को काशी धाम दिखा बनारस, किसी को अपना अयोध्या धाम दिखा, किसी को त्रिवेणी घाट, किसी को उज्जैन महाकालेश्वर। तो यहाँ आते हैं, पूरा विश्व आता है, और ये पूरे विश्व का सुकून और शांति का धाम है। आध्यात्म के लिए मेरे भारत के अलावा कहीं और मुक्ति किसी को है ही नहीं। दुनिया में आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी अचीव कर लो, लेकिन आना तो भारत में ही पड़ेगा अगर सुकून और ध्यान और यहाँ पे आध्यात्म का थोड़ा भी करना है कुछ खोज।
तो ये भारत ही एक अवेकन धरती है, जो जागरूक तो है ही, जो अवलोकित तो है ही, लेकिन दूसरों को भी अवलोकित करता है। अभी भी कितने लोग देखिए, एक एप्पल टीवी या एप्पल क्या ये फ़ोन, इसके जो आविष्कारक थे साहब, उनके परिवार आया हुआ है, अब वो वहीं बैठे हैं। हमारे परम हृदय के निकट हैं आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, वो उनकी शिष्या बन गई हैं, उनसे दीक्षा भी ले ली। कैलाशानंद जी, कैलाशानंद गिरी हैं, निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, दीक्षा भी ले ली और वहीं हैं, उनके आश्रम में रह रही, वहीं स्नान चल रहा है उनकी जो। तो इस तरह से बड़े बड़े विदेशों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े परिवार आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे में बड़ा बड़ा कुछ होता नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के समक्ष कुछ बड़ा होता ही नहीं, तो इसलिए हम सब तो क्षण भंगुर हैं और सब आ रहे हैं भगवान को नतमस्तक होने और परमेश्वर को प्रणाम करने। कुंभ का देखिए, कुंभ का एक गाना तो हिट हुआ ही था हमारा, जो दूरदर्शन पे चल रहा था, और महाकुंभ है महाकुंभ है। लेकिन जैसे ही हमने कैलासा रिकॉर्ड से ये महाकुंभ संगम रिलीज़ किया, ये भी अब ट्रेंडिंग चल रहा है और दह रील पर रील इसके हमारी ऑफिस भेज रही है। तो इसके लिए पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्ववासियों को, पूरे सनातन के जितने भी पथगामी हैं, उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा खंड है जहां पर मानवता पनपती है, जहां पर मानवता संशोधित होती है, जहां मानवता संवर्धित होती है, जहां दिन ब दिन हम अच्छे कार्यों की तरफ अलख जगाते हैं। यही है जहां पर, क्योंकि ये संतों की धरती है, ये महंतों की धरती है, सेजिस की धरती है, ये महाराजों की धरती है, महात्माओं की धरती है। और आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सैफ अली खान पर हमला हुआ है देर रात उनके घर में घुसकर, किस तरह से देखते हैं इस वारदात? अच्छा, ये बारे में अभी पता नहीं हमको, थोड़ा हम पता कर लें। लोग सनातन पे सवाल उठाते हैं सर, सनातन पे लोग बार बार सवाल उठाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सनातन जो है वो हमारी ऐसी जीवन शैली है जो परम पौराणिक है और संततियों की, देखिए हम क्या हैं, संतों की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। हम कैसे जीते हैं? हम दूसरे की भलाई के लिए जीते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। कब से हम ये मंत्र जप करके ही आगे बढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी जीवन शैली ही ये है कि किसी और को भी सुख से जीना है, किसी और के लिए भी मंगल कामना करनी है। हरिओम।